अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सेल साइकिल चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं ये स्कूल लीडर का जो टेस्ट है वहाँ पर जो बायो पोर्शन के एमसीक्यूज़ आते हैं वो मोस्टली 9-10 के कोर्स से आते हैं। तो 9-10 का जितना भी सिलेबस है इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उसको हम उसके लिए हमने ये वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 है, Which of the following statements does not describe meiosis? कि इन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो मियोसिस को डिस्क्राइब नहीं कर रहा। There is no DNA synthesis between the division. तो between the divisions, between the phases of meiosis, there is no DNA synthesis. So this is the correct statement about meiosis. The result is 4 cells with haploid number of chromosomes. तो meiosis के रिजल्ट में जो 2n सेल होते हैं these are converted to 4 haploid cells. इससे हमारे पास 4 haploid cells बनते हैं। ठीक है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट दी मियोसिस। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, मियोसिस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द जेनेटिक डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशन। तो ये इस तरह होना चाहिए था कि मियोसिस कंट्रीब्यूट टू द जेनेटिक डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशन ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, और इसके रिजल्ट में हमारे साथ डाइवर्सिटी प्रोड्यूस होती है, वेरिएशन आती है पॉपुलेशन में। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट दिया हुआ है, फ्यूजन ऑफ 2 प्रोडक्ट्स ऑफ मियोसिस प्रोड्यूसेस अ जाइगोट। तो जो 2 प्रोडक्ट्स होते हैं मियोसिस के, दे प्रोड्यूसेस जाइगोट। फॉर एग्जांपल द haploid cell egg combine with the haploid cell that is sperm and they form a diploid cell known as zygote. तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट मियोसिस। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी कि मियोसिस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द जेनेटिक डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशन। यहाँ पर इस तरह होना चाहिए था कि मियोसिस कंट्रीब्यूट टू द जेनेटिक डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एक्स सेल्स इज डैश इफ 2n इज इक्वल टू 8 फॉर एनी सेल इन द बॉडी। तो अब यहाँ पर दिया हुआ है कि 2n इज इक्वल टू 8। तो अब 8 यहाँ पर कैसे आएगा कि अगर n की वैल्यू हम 4 डालें तो यहाँ से आएगा 8। तो n की वैल्यू क्या हो गई 4। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है एक्स सेल में, दीज आर 4। नेक्स्ट एमसीक्यू है, क्रोमोसोम्स हैव लोवेस्ट अमाउंट ऑफ डीएनए इन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 जो है इसमें सबसे लीस्ट अमाउंट में डीएनए मौजूद होता है इन दी मियोसिस और माइटोसिस। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। मियोसिस प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉइड सेल्स व्हाइल माइटोसिस प्रोड्यूसेस 2 डिप्लॉइड सेल्स। मियोसिस और माइटोसिस 2 टाइप्स के सेल डिविजन्स हैं। मियोसिस जो है ये होती है जर्म सेल्स में, और जो माइटोसिस है दिस टेक्स प्लेस इन दी बॉडी सेल्स। तो मियोसिस के रिजल्ट में हमारे पास 4 सेल्स बनते हैं। दीज 4 सेल्स आर हैप्लॉइड, इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और जो माइटोसिस है दिस रिजल्ट्स इन डिप्लॉइड सेल विच हैव कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज करेक्ट अबाउट द माइटोसिस एंड मियोसिस। बाकी स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं। मियोसिस प्रोड्यूसेस 4 डिप्लॉइड सेल्स व्हाइल माइटोसिस प्रोड्यूसेस 2 हैप्लॉइड सेल्स। तो ये भी रॉन्ग है, ये पहले वाले का बिल्कुल ऑपोजिट दिया हुआ है। मियोसिस मेंटेन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स व्हाइल माइटोसिस रिड्यूसेस इट। तो ये भी ऑपोजिट दिया हुआ है, माइटोसिस मेंटेन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम व्हाइल मियोसिस रिड्यूसेस इट। मियोसिस के रिजल्ट में रिड्यूस हो जाते हैं, इस वजह से वहाँ पर हमारे पास हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, और यहाँ पर मेंटेन रह जाते हैं। तो 2n से स्टार्ट होता है और इसके रिजल्ट में जो 2 सेल्स बनते हैं उनमें भी 2n होता है, और जो मियोसिस हैं उससे 2n से 4n बन जाते हैं, 4 सेल्स बन जाते हैं with half set of chromosomes. Prophase 1 of mitosis results in the formation of tetrad but not in prophase 1 of meiosis 1. So this is also incorrect. Next MCQ है, crossing over occurs in prophase 1, metaphase 1, metaphase 2, anaphase 1. तो crossing over जो meiosis 1 में होती है ये prophase 1 में होती है। ठीक है, यहाँ पर exchange of chromosomes होते हैं between the नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब ये हमारे पास फॉर एग्जांपल होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास दूसरा पेयर भी है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का।
तो ये वाले जो इसके क्रोमेटिड्स हैं इस होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, इनके हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। और ये एक होमोलोगस पेयर है, और यहाँ पर जो दूसरे पेयर का के क्रोमोसोम्स क्रोमेटिड्स हैं ये भी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक क्रोमेटिड है और यहाँ पर ये एक क्रोमेटिड है, दीज आर नोन एज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है, इनको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज नॉट द पार्ट ऑफ माइटोसिस बट टेक्स प्लेस इन मियोसिस, कि इनमें से कौन सा ऐसा इवेंट है जो माइटोसिस में नहीं होता लेकिन मियोसिस में होता है। तो साइनेप्सिस एंड क्रॉसिंग ओवर ये ऐसे स्टेप्स हैं जो होते हैं मियोसिस में होते हैं और माइटोसिस में नहीं होते। बाकी जो स्टेप्स हैं, क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम आर सेपरेटेड, तो ये वाला स्टेप भी दोनों में होता है। न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेकडाउन ये भी दोनों में होते हैं, माइटोसिस में भी और मियोसिस में भी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स प्रोड्यूस सेल्स थ्रू मियोसिस, टेस्टिस, लंग्स, हार्ट, स्टमक। तो टेस्टिस ऐसे बॉडी ऑर्गन्स हैं, दीज आर नोन एज दी मेल गोनेड्स, इनको मेल गोनेड्स भी बोलते हैं, एंड दे प्रोड्यूसेस सेल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस नोन एज स्पर्म्स, एंड दीज स्पर्म्स आर हैप्लॉइड इन, दीज आर हैप्लॉइड, ठीक है। तो ये जो है एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है 8 नंबर, डैश हैज 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, तो क्रोमोसोम हैज 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, फॉर एग्जांपल दिस इज अ क्रोमोसोम, तो इट हैज 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये एक हो गया और ये दूसरा वाला हो गया, ये एक क्रोमेटिड ये दूसरा क्रोमेटिड, तो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स एक क्रोमोसोम के होते हैं, ठीक है। होमोलोगस पेयर में फिर 4 होते हैं, 4 वो फिर दो इसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, इस तरीके से हमारे पास अगर होमोलोगस क्रोमोसोम है इसके 2 अलग सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द सेल डिवाइड्स ड्यूरिंग रीजनरेशन थ्रू, तो जितने भी रीजनरेशन के प्रोसेसेस होते हैं इनसाइड द ह्यूमन बॉडी या और ऑर्गेनिजम्स, वो सारे माइटोसिस के थ्रू उनकी रीजनरेशन होती है। वहाँ जो डिवीजन होती है सेल की वो सारी मोस्टली प्रोसेसेस में माइटोसिस इन्वॉल्व होती हैं, मोस्टली जो भी डिवीजन होती है सेल्स की वो माइटोसिस की होती है, एक्सेप्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, गोनेड्स हैं, मेल फीमेल, वहाँ पर सिर्फ मियोसिस होती है। जिस तरह पहले भी मैंने बताया कि माइटोसिस टेक्स प्लेस इन बॉडी सेल्स, ये बॉडी सेल्स में होते हैं, तो बस बॉडी में सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं, और जो मियोसिस है इट टेक्स प्लेस इन द जर्म सेल्स, ठीक है। तो जर्म सेल्स जितने भी हैं वो सिर्फ उसमें रिप्रोडक्टिव सेल्स आते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ मियोसिस होती है, और बाकी जितनी भी डिविजन्स होती हैं दीज ऑल आर बॉडी, these all are mitosis। नेक्स्ट एमसीक्यू है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर आइडेंटिकल, तो ये आइडेंटिकल होते हैं, पेयर अप ड्यूरिंग मियोसिस, इस तरीके से इनकी पेयरिंग होती है, दे फॉर्म अ टेट्राहेड, वन पार्टनर ऑफ होमोलोगस पेयर मूव टू ईच डॉटर, तो इसका एक पार्ट जो है वो जाता है एक डॉटर में, दूसरा दूसरे में, ऑल ऑफ देम, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, thanks for watching, see you in the next video, Allah Hafiz।